श्री प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या समझा रहे हैं। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्गी, मोक्ष उपाय और मोक्ष उपेय। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्गी, मोक्ष मोक्ष का फल, रत्नात्रय धर्म, कर्म शून्य दशा मोक्ष है। और अव्यावह सुख की अनुभूति, अव्यावह सुख की अनुभूति ये मोक्ष का फल है। जिस जीव ने मोक्ष सुख पर विश्वास नहीं किया, उसके लिए पूर्व द्वाह सूत्र में आचार्य भगवान ने समझाया, अहो जीव, निर्विकल्प पर विकल्पों से शून्य होकर के बैठा पुरुष अपने आप में कहता मैं सुखी हूं। फिर उस साधक से कहा, जो परम सुख का भेदन कर रहा योगी, इस पर रसना ग्रहण चक्षु स्रोत पांच इंद्रिय का कोई भी विषय उसके सामने नहीं है, फिर भी कहता मैं सुखी हूं, आह्लादित हूं। ये जो आह्लाद है, ये सुख है। यही आह्लाद, यही सुख आपका परम आनंदभूत है। जब क्षणिक विकल्प शून्य होने पर इतना आनंद जीव को साधना में आता है, जहाँ 148 कर्म की प्रगतियाँ समाप्त हो चुकी हैं, ऐसा आत्मा परम मोक्ष में कितना आनंदित होता है, इसकी व्याख्या पूर्व में की। अत अस्मिन् मोक्षे पूर्व तत्व सुखम अस्ति तत्से मोक्ष रूपम कथति। जिससे मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख होता है, उस मोक्ष के स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। जीवम सो परमोक्ष मुनि, जो परम पुलहु, कम कलंक विमुक्त हूँ, नाड़ी बोली सहू। जीवों से परम मुख्य, वह जीव के लिए परम मोक्ष है। वो कौन सा है? मुनि जो परम पलाहु, उसे तुम मोक्ष का परम सुख समझो, जिसमें परम लाभ की प्राप्ति होती है। वो कैसा मोक्ष है? कम कलंक विमुक्त, जहां कर्म कलंक से शून्यता है। बोले साहू नाड़ी, ऐसा ज्ञानी साधु पुरुष उसे मोक्ष कहते हैं, जहाँ पर कर्म कलंक का अभाव है और परम सुख का लाभ है। कर्म कलंक का अभाव है और परम सुख का लाभ है, उसे ज्ञानी साधु पुरुष मोक्ष कहते हैं। अब जीव को कर्म कलंक से भय है। ये वचनात्मक है, ज्ञानात्मक है कि अर्थात्मक है? मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, कर्म कलंक से डर लगता है, ऐसा श्रेणी एक कहने वालों की बातें हैं। मुझे डर लगता है संसार में। सुनिए ध्यान से, बहुत गहरे में जाके।
गृहस्थी से डर लगने लग गया है, साधु बनने का मन करने लग गया है, ये मोक्ष मार्ग नहीं। गृहस्थी से तो आदमी थक करके भी डरने लगता है, गृहस्थी से तो आदमी भयभीत होने लगता है, घर के विकल्पों से परेशान होके साधु बनना चाह रहा है। डर लग करके साधु बनने जा रहा है कि कर्म बंध से भयभीत होके साधु बनने जा रहा है। कर्म बंध से भयभीत हुए हो कि आपको घर में डर लगने लगा, अब मन नहीं लगता घर में कहीं भी, तो घर में मन कहीं भी आपको नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? आपके घर में भाई बंधुओं से झगड़ा होता है इसलिए नहीं लग रहा है? कि आपके घर में भोजन पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं रही इसलिए मन नहीं लग रहा है? या फिर आपके लोग घर में आपको प्रेम नहीं देते इसलिए मन नहीं लग रहा है? या आपके सिर पर ऋण है इसलिए घर में मन नहीं लग रहा है? या फिर आपके शरीर में भोग भोगने की शक्ति समाप्त हो चुकी है इसलिए मन नहीं लग रहा है? क्या हेतु तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है? या फिर साधु मार्ग में राग आ गया है इसलिए मन नहीं लग रहा घर में? या आपको साधु विशेष के प्रति प्रेम है इसलिए तुम घर ना छोड़ना चाह रहे हो? क्यों छोड़ना चाह रहे घर? साधु क्यों बनना चाह रहे आप? ये प्रश्न खड़े करो अपने मस्तिष्क में। यदि आपको घर में मन नहीं लग रहा है तो ये प्रश्न खड़े कीजिए। जिस व्यक्ति को घर में मन नहीं लग रहा है वो साधु बनने जा रहा है। मित्र, इतने प्रश्न आप खड़े नहीं करोगे, ये जितने मैंने प्रश्न किए इन एक भी प्रश्नों के उत्तर में वो सच्चा साधु नहीं है। भयभीत होके भागने में आनंद आ ही नहीं सकता। भयभीत होकर के भागने में आनंद आ ही नहीं सकता है। विश्वास रखिए, भयभीत होकर के भागने में आनंद आ ही नहीं सकता है। जिस हेतु से तुम भयभीत होके भागे हो, जिस हेतु से भयभीत होके भागे हो, उस भय के हेतु हट जाएंगे तो तुम वही भोग भोगोगे। माना कि तुम्हारी धर्म पत्नी आपको अच्छे से बात नहीं करती है इसलिए आप छोड़ के घर भाग रहे हो, और कहीं मार्ग में आपको कोई दूसरे की पत्नियां दुलार से आहार देने लग गई, उनमें तुम्हारा राग बन गया तो तुम उनके साथ चले जाओगे। क्योंकि आपको तो प्रेम नहीं मिल रहा था इसलिए तुम भागे हो ना, तो प्रेम मिलने लग गया तुम फिर से उनके साथ चले जाओगे। इसलिए जिसके घर में प्रेम नहीं मिले वो साधु ना बने। दो प्रश्न खड़े हैं, प्रकाश दोनों से नहीं मिल रहा है लेकिन दोनों के हेतु एक नहीं है। चक्रेश बल्ब फ्यूज हुआ है इसलिए नहीं जल रहा कि उसको करंट नहीं मिल रहा इसलिए नहीं जल रहा। यदि करंट नहीं मिला इसलिए नहीं जल रहा है तो तुम ये मत सोचना ये जलेगा नहीं। ठहरिए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि ये जलेगा नहीं। जहां करंट मिलेगा ये जल उठेगा। ऐसे जिनकी वासनाएं फ्यूज नहीं हुई है, इच्छाएं फ्यूज नहीं हुई है, इनको अनुकूल करंट नहीं मिला इसलिए बंद बैठे हुए हैं, और करंट मिलने लग जाएगा फिर से जलने लग जाएंगी वासना। इसलिए मोक्ष मार्ग शरीर के अस्वस्थ नपुंसकों का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग शरीर के अस्वस्थ नपुंसक जीवों का मार्ग नहीं है। शक्ति होने पर भी विरक्ति है उनका मोक्ष मार्ग है। शक्ति होने पर भी विरक्ति है उनका मोक्ष मार्ग है। तुमको प्रेम का करंट नहीं मिल रहा, दुलार का करंट नहीं मिल रहा, इसलिए तुम घर से भाग रहे हो। वो जहां मिलेगा वहां वही बरस जाएगा दुलार तुम्हारा।
बोलिए भोला। फिर आप गांव गांव में माता खोजोगे, गांव गांव में भाई बंधु खोज लोगे, और ऐसे चिपकोगे, घर के भाई के बच्चे को खिलाने का मन नहीं किया, फिर तुम भक्तों के बच्चों को खिलाओगे, और फिर तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। और मालूम चला चक्रेश, जैसे कोई अपने माता पिता के पीछे सच्चा बेटा सेवा में लगा हो, ऐसे कितने त्यागी वृंद धनपतियों की सेवा में चिपके रहते हैं। धनपतियों की सेवा में, नेता अभिनेताओं की सेवा में चिपके हुए हैं। तुम्हारा मोक्ष मार्ग कहाँ है? तुमको करंट नहीं मिला इसलिए तुम बुझे बैठे होते, और जैसे ही मौका मिलेगा फिर तुम उथल पुथल मचा दोगे। वो तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है? पानी सूख गया, मछली मूर्छित पड़ी हुई है, अभी प्राण नहीं गए, खत्म नहीं हुई है, मूर्छित पड़ी हुई, क्योंकि पानी नहीं है। समय पे पानी में मिल जाए उसको, पुनः दौड़ने लग जाएगी। ऐसे संजय पंडित जी, पानी नहीं मिल रहा वासनाओं का, इसलिए व्यक्ति अपने आप को वैरक्त माने, अथवा शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए वैराग्य जीव देख रहा है। जिस दिन शरीर में शक्ति आ जाएगी, पुनः वासना की मछली दौड़ने लग जाएगी। इसलिए आगम कह रहा है, भयभीत होकर मुनि मत बनना। यदि फल लेके पहुंच गया है तो ये मुस्कुरा के अपनी धर्म पत्नी को सौंप देगा, ये फल लेके आया हूं। और कहीं बिना फल लिए जेब से गिर गए 50 का नोट, तो मित्र तुम्हारा चेहरा उदास होकर घर में पहुंचेगा, उदास होकर पहुंचेगा। ध्यान दो सर्वह सागर जी, 50 का नोट मात्र क्षणिक का गिरा तो चेहरा उदास, यदि फल लेके पहुंचता है तो चेहरा प्रसन्न दिख रहा है। बोले क्योंकि फल लेके, पत्नी से बोलता है फल रख लीजिए, ठहरो ठहरो। बिनी साधना के क्षेत्र में आप ऐसे चले कि रोड पर 50 का नोट गिर गया। साधना के क्षेत्र में ऐसे चले कि मार्ग में 50 का नोट गिर गया, घर में चेहरा कैसा होगा? साधना के क्षेत्र में ऐसे चले, रोड पे 50 का नोट गिर गया, संयम सुनते जाओ। 50 का नोट गया, तुम कैसे घर पहुंचोगे? चेहरा उदास होगा बुद्धू कुमार भैया। क्या आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अभाव करके साधना करना जैन दर्शन में मार्ग नहीं है। वो सभी मुमुक्षु ध्यान से सुने। अभाव करके भाव का अभाव करके, भाव का अभाव करके आनंद नहीं आ सकता। ओह, भाव का अभाव करके। सुनिए ध्यान से, गजब। जितने वैरागी यहां बैठे हुए हैं, यही नहीं 2.5 द्वीप में, उन्हें विषय समझना चाहिए। हो सकता है वैराग्य हो, तत्व चिंतन ना हो, तत्चिंतन न हो चक्रेश, तब आचार्य भगवंत छत्र चूड़ामणि करता वादी उसी स्वामी को लिखना पड़ा। मुद्रा ध्यान दो, तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से भी निर्गंतपना भी निष्फल है। अभी आपको अंदर का विषय देता हूं। जो मुराज बन चुके हैं वे भी सुने, और बनने की भावना रखते वे भी सुने। जो घर में बैठे वे भी सुने, जो बन के बैठे बाहर वे भी सुने।
अब विषय पकड़ना। तत्व ज्ञान विहीनानाम निरंतरमपि निष्फलम। अभाव अभाव का आनंद नहीं है। अभाव करके अभाव में ही मर जाना आनंद नहीं है। चक्रेश, यदि समझदार हो, ज्ञानी हो तो सुनिए, बुद्धि विकल्प तो नहीं हुआ ना आपका, तो सुनो फिर मैं क्या बोल रहा हूं। अभाव अभाव में ही आनंद नहीं है। अभाव करके सद्भाव देखता तब अभाव करने खड़ा होता है, वो आनंद में होता। मैं कहां से बोलूं आपसे। यदि प्रकाश मोदी ने, महावीर बाकलीवाल जी ने अपने शरीर की एक बूंद का व्यय किया, अभाव किया है, थक जाएगा व्यक्ति। बेटे, तुम्हारे पिता ने शील संपत्ति का क्षय करके तुम्हें जन्म दिया है। एक शरीर की बूंद का अभाव शरीर से किया है। उनको संतान का सद्भाव दिख रहा था, इसलिए आनंद आया। एक किसान ने अपने हाथ की मुट्ठी के दाने का अभाव किया, उसको सद्भाव दिख रहा था अगली फसल का। अभाव ही अभाव कर दिया जाता तो संसार का क्या होता है। $50 का नोट सड़ीक भाई साग मंडी लेके गया है, ऐसे रोज 50 का नोट दे के आता, घर उड़ जाएगा भाई का। यदि नोट दे के गया है तो थैला भर के भी लाया है। जो जीव मोक्ष मार्ग में निसंग सागरी, बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं भाई, इधर देख। जो जीव मोक्ष मार्ग में चल दिए, संग में उन्हें परेशानी, संग में उन्हें परेशानी। मुनि बन के पागल बेलोग होते हैं। सुब्रत सागरी, तुम यहां मुस्कुरा रहे हो राजा बन के, बेटा जाओ मुनि संगों में। मैं आपको बता देता हूं कितने मुर्जा बेचारे डिप्रेशन में।